हेलो दोस्तों, रोड टू सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा सिंपल पेपर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा। वो हमारा सिंपल होगा केवल संस्कृत के प्रश्न पत्र के लिए। ठीक है, जो भाई बहन संस्कृत लिए हैं क्लास 12 में उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इन्हीं को पढ़ के जाइएगा तो आप अच्छे से अच्छा मार्क ला सकते हैं। ठीक है, मैं उन सारे क्वेश्चन को बड़े प्यार से दिखाता हूँ, आप उन सभी को देख लीजिए। अगर आप इन सभी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप upmsp.in से वहाँ से जाकर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ जा सकते हैं, या बायो में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप सारी नोटिस पा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया है, कह रहा है निम्नलिखित खड्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम टू सेम जैसे दोस्तों उसमें देता था इसमें भी दिया है, मतलब इसमें जो कुछ रेखा पर खींचा गया उनके क्या लिखने, अनुवाद करने, बाकी प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, और कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, मैं श्वेता, मतलब कि किसी एक का करना। ये देखिए नए टाइप्स क्वेश्चन आया, अब आपको ऐसे करना। देखिए कह रहा है बाण भट्ट की गद्य शैली के संक्षेप में हिंदी में जो कह रहा है उसका लिखना ही लिखना है आपको। ठीक है, कह रहा है संस्कृत में विवेचना दीजिए, हिंदी अथवा संस्कृत में, चाहे आप हिंदी में दीजिए चाहे संस्कृत में दीजिए। देखिए कितना टफ पूछ रहा है, बाकी सारी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और तो लिखित में श्लोक की संदर्भ से व्याख्या कीजिए, इसमें कह रहा है व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है लिखित किसी एक श्लोक की संस्कृत में हिंदी में कह रहा अर्थ बताइए, संस्कृत में ही कह रहा अर्थ बताने का। ठीक है, देखिए यहाँ से ध्यान दी, हिंदी का था तो हिंदी में बताने के लिए कह रहा है, संस्कृत है तो संस्कृत को बताने के लिए कह रहा है। कालिदास की काव्य शैली पर प्रकाश डाली, कालिदास ने जो शैलियाँ लिखी हैं उनको संक्षिप्त में वर्णन कर देना है, बस यही पूछा है, कुछ नहीं पूछा है। आगे बात कीजिए, कह रहा है अधोलिखित में से एक अंश की हिंदी में संदर्भ से व्याख्या, मतलब कह रहा है एक अंश है, मतलब कि एक पैराग्राफ को क्या करना है आपको हिंदी में व्याख्या करना है। देखिए हिंदी में आपको, संस्कृत तो बहुत ही आसान है, आपको तो सारे तैयार होने चाहिए। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित सूक्ति में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, कहता है कोई एक सूक्ति को संदर्भ सहित व्याख्या कर दो। ठीक है, फिर आगे पूछा है कालिदास का जीवन परिचय। ठीक है, कालिदास का जीवन परिचय, यह मालविक्रग्निकतम जो है कालिदास ने जो लिखा है इनको भी अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, यहाँ से सारे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी वही पूछ लिए संस्कृत में अलंकार, लेकिन परिभाषा हिंदी या संस्कृत में लिखे, कह रहा दोनों में। फिर अलंकार का उदाहरण क्या है जो संस्कृत में कह रहा लिखने का। ठीक है, इस तरीके से इसके देखिए ट्रांसलेशन भी दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेशन आपको 8 नंबर मिलते हैं, 10 नंबर आते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं 4 को करना है तो देखो 4 करेंगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा, और सही करेंगे तो पूरे पूरे 8 नंबर मिलेंगे। यहाँ से संस्कृत में बहुत अच्छा नंबर ताबड़तोड़ आप यहाँ से उठा सकते हैं, बस आपको फोकस करनी है पढ़ाई पर अपने। ठीक है, अभी आपका बहुत समय है, आप इन सारे मॉडल पेपर को देखते हुए चलिए बस, और इसी प्रकार से तैयारी करने की कोशिश करिए जिससे कोई परेशानी ना हो। दोस्तों एग्जाम आने से पहले हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे, बस वीडियो में बने रहिए। जितना भी नोटिस जाए तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जितना भी नोटिस जाए आपके पास पहुंच जाएगा, और आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मेहनत हम करेंगे, बस आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अगर मैं 1 घंटे आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों तो आपको 2 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफलता पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते हैं। ठीक है, किसी ने बहुत सही कहा है कि मंजिल उन्हीं की मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।